नमस्ते दोस्तों। किताबी अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। ये कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी राह है जो आपको आर्थिक आजादी की ओर ले जाएगी। हम बात करेंगे ग्रांट सैबेटियर की किताब फाइनेंशियल फ्रीडम, अ प्रूवन पाथ टू अर्न द मनी यू विल एवर नीड की। ये किताब सिर्फ पैसों की बात नहीं करती, बल्कि ये सिखाती है कि कैसे आप अपने समय, अपनी सोच और अपने पैसों पर कंट्रोल पाकर अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जी सकते हैं। कल्पना कीजिए, आप सुबह सूरज की नरम रोशनी में उठते हैं। कोई अलार्म की तेज आवाज नहीं, कोई ऑफिस की भागदौड़ नहीं, कोई बॉस का फोन नहीं। आपके पास इतना पैसा है कि आप अपनी मर्जी से जी सकते हैं, चाहे दुनिया घूमने जाए, कोई नया स्किल सीखें या बस अपने परिवार के साथ सुकून भरे पल बिताएं। क्या यह सिर्फ एक सपना है? शायद, लेकिन ग्रांट सैबेटियर ने इसे सच कर दिखाया। उन्होंने सिर्फ $2.26 से शुरुआत की और 5 साल में $1 मिलियन से ज्यादा की संपत्ति बनाई। यह किताब उनकी कहानी और उनके सिद्धांतों का रोड मैप है जो आपको भी आर्थिक आजादी दे सकता है। तो आइए इस सफर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे छोटे छोटे कदम आपको बड़ी आजादी की ओर ले जा सकते हैं। ये कोई जादू नहीं, बल्कि अनुशासन, समझदारी और सही सोच का खेल है। 1. फाइनेंशियल फ्रीडम। एक नई सोच सोचिए। आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत क्या है? क्या यह पैसा है? क्या यह ज्ञान है? या फिर वे सपने हैं जो आपको हर दिन आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं? सच तो यह है कि ताकत इन सब में छिपी है, लेकिन असली ताकत तब आती है जब आप अपने पैसों, अपने समय और अपनी सोच पर कंट्रोल पा लेते हैं। पैसा सिर्फ नोटों का ढेर नहीं है, यह आपकी आजादी है। यह आपके फैसलों की ताकत है, आपके सपनों को हकीकत में बदलने का जरिया है। जब आप पैसों को सिर्फ खर्च करने की चीज मानते हैं तो वह आपके हाथ से फिसल जाता है, लेकिन जब आप इसे अपनी ग्रोथ का हथियार बनाते हैं तो वही पैसा आपको ऊंचाइयों तक ले जाता है। हर रुपए की एक आवाज है, एक ताकत है। वह आपके लिए काम कर सकता है या आपके खिलाफ। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे कहाँ भेजते हैं, किस में लगाते हैं और किसके लिए बचाते हैं। ग्रांट सैबेटियर कहते हैं, अमीरी जेब में नहीं, दिमाग में पैदा होती है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि आप अपनी जिंदगी के बॉस हैं। आप काम इसलिए करते हैं क्योंकि आप चाहते हैं, ना कि मजबूरी में। ये वह स्थिति है जहां आपका पैसा आपके लिए काम करता है, न कि आप उसके लिए। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ अमीरी या लग्जरी कारें नहीं। यह वह आज़ादी है जहां आप अपनी मर्जी से जी सकते हैं, जहां आपको किसी से छुट्टी मांगने की जरूरत न पड़े, जहां महीने के आखिरी दिन बैंक बैलेंस देखकर टेंशन न हो, बल्कि सुकून मिले। यह वह जिंदगी है जहां आपका समय और आपके फैसले आपके कंट्रोल में होते हैं। ग्रांट ने अपनी जिंदगी में यह बदलाव तब देखा जब उन्होंने अपनी सोच बदली। उन्होंने 2.26 से शुरू करके 5 साल में मिलियनेयर बनकर दिखाया कि कोई भी यह कर सकता है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी सोच को अमीरों वाली बनानी होगी। लंबी सोच, अनुशासन और समझदारी। प्रैक्टिकल टिप, अपनी ड्रीम लाइफ की कल्पना करें और उसे एक पेज पर लिखें। हर सुबह 5 मिनट यह सोचें, मैं आज अपनी आज़ादी के लिए क्या कर सकता हूँ। अपने खर्चों को ट्रैक करने के लिए एक ऐप जैसे वॉलनट या मनी मैनेजर डाउनलोड करें। फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों जरूरी है? आज की दुनिया में जहाँ महंगाई हर दिन बढ़ रही है, फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ एक लग्जरी नहीं, बल्कि जरूरत है। कल्पना कीजिए, अगर आपको अचानक नौकरी से निकाल दिया जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, तो क्या आप तैयार हैं? फाइनेंशियल फ्रीडम वह सुरक्षा है जो आपको ऐसे झटकों से बचाती है। यह वह शक्ति है जो आपको अपनी शर्तों पर जीने देती है। ग्रांट कहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि आप अपनी जिंदगी के बॉस हैं, न कि पैसों के। लेकिन यह आज़ादी रातों रात नहीं आती। यह छोटे छोटे फैसलों का नतीजा है। खर्च कम करना, कमाई बढ़ाना और निवेश करना। अगर आप अपनी जिंदगी में यह बदलाव चाहते हैं तो आज से शुरू करें, क्योंकि जितनी जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतनी जल्दी आजादी मिलेगी। फ्रीडम की गलतफहमियां, कई लोग सोचते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है करोड़पति बनना, लेकिन ग्रांट कहते हैं कि यह गलत है। फाइनेंशियल फ्रीडम वह पॉइंट है जहां आपका निवेश इतना रिटर्न देता है कि आपको काम करने की मजबूरी न रहे। उदाहरण के लिए, अगर आपके मासिक खर्च आज 50,000 हैं, तो आपको इतनी संपत्ति बनानी है कि वह हर महीने आज 50,000 का रिटर्न दे। यह करोड़ों में नहीं, बल्कि 2-3 करोड़ में भी मुमकिन है अगर आप स्मार्ट निवेश करें तो। समझदारी से खर्च और स्मार्ट सेविंग। पैसा बचाना कंजूसी नहीं, बल्कि दूरदर्शिता है। ग्रांट कहते हैं, सेविंग का मतलब अपनी खुशियां छोड़ना नहीं, बल्कि समझदारी से खर्च करना है। बहुत से लोग फाइनेंशियल गुरुओं की सलाह मानते हैं कि सुबह की कॉफी छोड़ दो, नेटफ्लिक्स बंद कर दो, लेकिन ग्रांट का मानना है कि छोटी खुशियां छोड़ने से अमीरी नहीं आती। असली समझदारी है अपने खर्चों को ऑप्टिमाइज करना। उदाहरण के लिए, अगर आप हर महीने $500 नेटफ्लिक्स पर खर्च करते हैं, तो इसे छोड़ने की बजाय बाकी स्ट्रीमिंग एप्स के सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दें। जरूरी खर्च जैसे किराया, बिजली और विलासिता जैसे नया फोन में फर्क समझें। ग्रांट कहते हैं, हर खर्च से पहले पूछो, क्या यह मेरे भविष्य को बेहतर बनाएगा? स्मार्ट सेविंग के तरीके। सेविंग सिर्फ पैसा जमा करना नहीं, बल्कि एक मानसिकता है। ग्रांट कहते हैं, सेविंग संयम
और स्पष्टता की कला है। यहाँ कुछ तरीके हैं। ट्रैकिंग, हर खर्च को नोट करें। ऐप्स जैसे मिंट या एक्सेल यूज करें। ऑटोमेशन, सैलरी आते ही 10% ऑटोमेटिकली सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करें। बजटिंग, खर्चों को कैटेगरी में बांटें। फिक्स्ड, किराया और वेरिएबल, खाना, छोटी खुशियां, कॉफी मत छोड़ो, लेकिन हर दिन बाहर की बजाय घर पर बनाओ। उदाहरण के लिए, अगर आप हर महीने RS 2000 कॉफी पर खर्च करते हैं तो घर पर बनाकर RS 500 बचा सकते हैं। वह RS 500 साल में RS 18,000 बन जाता है, जो एक छोटा निवेश बन सकता है। ग्रांट कहते हैं छोटी बचतें समय के साथ बड़े बदलाव लाती हैं। प्रैक्टिकल टिप, अपने पिछले 3 महीने के खर्चों को लिस्ट करें और देखें कि क्या कट सकता है। 50-30-20 रूल अपनाएं। 50% जरूरी खर्च, 30% इच्छाएं, 20% सेविंग। हर महीने कम से कम 10% बचाएं, चाहे कितनी भी छोटी हो। समझदारी से निवेश, सेविंग तो बस शुरुआत है। असली जादू तब होता है जब आपका पैसा आपके लिए काम करे। ग्रांट कहते हैं अगर आपका पैसा बैंक में पड़ा है तो वह महंगाई से हार रहा है। उदाहरण के लिए, अगर आप RS 10,000 सेविंग अकाउंट में रखते हैं और 3% ब्याज मिलता है तो 1 साल बाद आपके पास RS 10,300 होंगे। लेकिन अगर महंगाई 6% है तो आपकी खरीदने की ताकत घट गई। अब वही RS 10,000 अगर आप म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में लगाते हैं और 10% रिटर्न मिलता है तो यह RS 11,000 हो जाएगा। अगर आप 25 की उम्र में हर महीने RS 5,000 निवेश शुरू करते हैं और 10% सालाना रिटर्न मिलता है तो 35 साल बाद आपके पास 2 करोड़ से ज्यादा हो सकते हैं। यही है कंपाउंडिंग का जादू। प्रैक्टिकल टिप, एक SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू करें। चाहे RS 5,000 से ही इंडेक्स फंड्स या म्यूचुअल फंड्स के बारे में ऑनलाइन रिसर्च करें। हर महीने अपने निवेश को कम से कम 5% बढ़ाने की कोशिश करें। 3, इनकम के कई स्रोत बनाए। ग्रांट कहते हैं सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर रहना जोखिम भरा है। अगर आप सिर्फ नौकरी पर निर्भर हैं और वह चली जाए तो क्या होगा? इसलिए अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करें। 3 तरह की इनकम होती है। एक्टिव इनकम, आपकी नौकरी या बिजनेस से कमाई। साइड हसल, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन कोर्स, ब्लॉगिंग या यूट्यूब चैनल। पैसिव इनकम, शेयरों से डिविडेंड, म्यूचुअल फंड रिटर्न्स या रेंटल प्रॉपर्टी। ग्रांट ने खुद डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू की जिससे उनकी साइड इनकम शुरू हुई। आप भी अपने स्किल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ट्यूशन देना, कंटेंट राइटिंग या ऑनलाइन कोर्स बनाना। प्रैक्टिकल टिप, अपने स्किल्स की लिस्ट बनाएं और देखें कि उन्हें कैसे पैसे में बदला जा सकता है। फाइवर, अपवर्क या यूट्यूब पर प्रोफाइल बनाएं। हर महीने एक नया साइड हसल आइडिया ट्राई करें। साइड हसल के उदाहरण। साइड हसल शुरू करने के लिए ग्रांट कहते हैं अपने पैशन को पैसे में बदलो। उदाहरण, अगर आपको लिखना पसंद है तो ब्लॉग शुरू करें और मोनेटाइज करें। अगर कुकिंग में माहिर हैं तो ऑनलाइन रेसिपी कोर्स बेचें। अगर फोटोग्राफी जानते हैं तो स्टॉक फोटोज बेचें। ग्रांट ने अपनी किताब में बताया कि उन्होंने गूगल से सीखकर डिजिटल मार्केटिंग शुरू की और धीरे धीरे लाखों कमाए। जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे उतना बेहतर। पैसिव इनकम की ताकत। पैसिव इनकम वह है जो एक बार मेहनत करने के बाद खुद आती रहे। उदाहरण, स्टॉक्स में निवेश से डिविडेंड, रेंटल प्रॉपर्टी से किराया, ऑनलाइन कोर्स या ई बुक से रॉयल्टी। ग्रांट कहते हैं पैसिव इनकम में जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना ज्यादा फायदा। अगर आप RS 5,000 हर महीने SIP में लगाते हैं तो 20 साल बाद यह करोड़ों में बदल सकता है। प्रैक्टिकल टिप, एक पैसिव इनकम सोर्स चुनें, जैसे इंडेक्स फंड में निवेश। अपनी कमाई का 20% पैसिव इनकम में लगाएं। हर 6 महीने में अपने इनकम सोर्स को रिव्यू करें। 4, गुड डेट बनाम बैड डेट। ग्रांट कहते हैं हर कर्ज बुरा नहीं होता। गुड डेट वह है जो आपकी कमाई की क्षमता बढ़ाए, जैसे एजुकेशन लोन या बिजनेस लोन। उदाहरण के लिए, अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए RS 50,000 का लोन लिया और इससे आपकी सैलरी 2 गुनी हो गई तो यह एक समझदारी भरा निवेश है। वहीं बैड डेट वह है जो आपकी जेब खाली करता है, जैसे क्रेडिट कार्ड से नया आईफोन खरीदना या दिखावे के लिए पर्सनल लोन लेना। ग्रांट कहते हैं कर्ज को समझो, अगर यह तुम्हें आगे ले जाता है तो वह तुम्हारा दोस्त है, अगर यह तुम्हें पीछे खींचता है तो वह दुश्मन है। प्रैक्टिकल टिप, अपने सभी कर्जों की लिस्ट बनाएं और सबसे ज्यादा ब्याज वाले को पहले खत्म करें। स्नोबॉल मेथड अपनाएं, छोटे कर्ज पहले चुकाएं। नए कर्ज लेने से पहले पूछें क्या यह मेरी कमाई बढ़ाएगा। 5, फायर मूवमेंट की गहराई। फायर, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली एक मूवमेंट है जो सिखाता है कि आप अपनी जिंदगी को पैसों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए डिजाइन करें। इसका मतलब है इतनी संपत्ति बनाना कि आपको काम करने की मजबूरी न रहे। फायर के लोग अपनी इनकम का 50-70% बचाते हैं और उसे निवेश करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप हर महीने RS 10,000 बचाकर इंडेक्स फंड में लगाते हैं तो 15-20 साल में आपके पास इतना पैसा हो सकता है कि आप रिटायर हो सकें। फायर का मतलब हर खर्च छोड़ना नहीं बल्कि समझदारी से खर्च करना और निवेश को प्राथमिकता देना है। फायर की शुरुआत कम उम्र में करें। ग्रांट कहते हैं फायर का मतलब जल्दी रिटायर होना नहीं
बल्कि जल्दी आजाद होना है। यह एक लाइफस्टाइल है जहां आप अपनी शर्तों पर जीते हैं। प्रैक्टिकल टिप, अपनी ड्रीम लाइफ का विजन बनाएं और उसे रोज देखें। अपनी इनकम का 20% बचाना शुरू करें और धीरे धीरे इसे 50% तक ले जाएं। फायर कम्युनिटी से जुड़े, जैसे रेडिट या फेसबुक ग्रुप्स। 6 माइंडसेट की ताकत। फाइनेंशियल फ्रीडम की असली कुंजी है माइंडसेट। ग्रांट कहते हैं, अमीरी पैसों से नहीं, सोच से शुरू होती है। बहुत से लोग पैसा खर्च करते हैं जो उनके पास नहीं होता, ऐसी चीजें खरीदने के लिए जो उन्हें चाहिए नहीं, उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जिन्हें वे पसंद भी नहीं करते। मिलियनेयर माइंडसेट का मतलब है लंबी सोच रखना, ये समझना कि आज का संयम कल की आजादी लाएगा। ग्रांट ने $2.26 से शुरू करके मिलियनेयर बनकर दिखाया कि कोई भी यह कर सकता है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी सोच को अमीरों वाली बनानी होगी। लंबी सोच, अनुशासन और समझदारी। प्रैक्टिकल टिप, हर हफ्ते एक फाइनेंशियल बुक पढ़ें, जैसे रिच डैड पुअर डैड। अपने डर को लिखें और उसे चैलेंज करने का एक कदम उठाएं। हर दिन 10 मिनट अपने फाइनेंशियल गोल्स पर सोचें। 7 फाइनेंशियल फ्रीडम की राह में रुकावटें। फाइनेंशियल फ्रीडम की राह आसान नहीं। रुकावटें जैसे कम इनकम, डर या सोशल मीडिया का प्रभाव। ग्रांट कहते हैं, कम इनकम कोई बहाना नहीं, साइड हसल शुरू करो। उदाहरण के लिए, अगर आप ग्राफिक डिजाइन जानते हैं तो फाइवर पर फ्रीलांसिंग शुरू करें। एक और रुकावट है कर्ज। ग्रांट कहते हैं, कर्ज को समझो। गुड डेट आपकी कमाई बढ़ाएगा, बैड डेट आपकी जेब खाली करेगा। स्नोबॉल मेथड अपनाएं, छोटे कर्ज पहले चुकाएं फिर बड़े। प्रैक्टिकल टिप, अपनी इनकम के स्रोतों को बढ़ाएं। नौकरी के साथ एक साइड हसल शुरू करें। बैड डेट को खत्म करने के लिए स्नोबॉल मेथड अपनाएं। हर लोगों को देखकर खर्च न करें, अपनी प्राथमिकताओं पर फोकस करें। 8 संतुलन की कला। पैसे का असली मकसद है आपको मजबूरी से आज़ादी दिलाना, लेकिन यह तभी संभव है जब आप संतुलन सीखें। ग्रांट कहते हैं, पैसा एक नदी की तरह है, अगर यह बहता रहे तो जीवन को सींचता है, लेकिन अगर यह ठहर जाए तो सड़ने लगता है। खर्च और निवेश दोनों उस बहाव के हिस्से हैं। संतुलन का मतलब है कि आप अपनी ज़रूरतें, इच्छाएं और सपनों को सही जगह दें। अगर आपकी सारी कमाई सिर्फ ज़रूरतों में चली जाती है तो आपके पास सपनों के लिए कुछ नहीं बचेगा। अगर सारी कमाई इच्छाओं में चली जाती है तो भविष्य खाली रह जाएगा। और अगर आप सिर्फ सपनों के पीछे भागते हैं और आज की ज़रूरतों को भूल जाते हैं तो जिंदगी कठिन हो जाएगी। प्रैक्टिकल टिप, अपनी कमाई को 3 हिस्सों में बांटें। ज़रूरतें, इच्छाएं और सपने। हर खर्च से पहले पूछें, क्या यह मेरे भविष्य को बेहतर बनाएगा? हर महीने अपने बजट को रिव्यू करें। 9 छोटे कदम, बड़े बदलाव। ग्रांट की कहानी हमें सिखाती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम कोई सपना नहीं बल्कि एक कैलकुलेटेड प्लान है। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और हमें रास्ता दिखाया। सबसे बड़ी सीख यह है कि छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप हर महीने R500 बचाते हैं तो साल के अंत में आपके पास R1000 होंगे। ये छोटा लग सकता है, लेकिन यही शुरुआत है। अगले साल आप R1000 बचाएंगे, फिर R7000, और धीरे धीरे यह आदत आपको आर्थिक आजादी की ओर ले जाएगी। प्रैक्टिकल टिप, आज से R500 की बचत शुरू करें। हर महीने अपनी बचत को 5% बढ़ाने की कोशिश करें। एक फाइनेंशियल डायरी बनाएं और अपने खर्चों को रोज नोट करें। 10 दूसरों की मदद से। अमीरी पैसा तभी बरकत देता है जब वह सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी काम आए। ग्रांट कहते हैं, जो बांटता है वही असली अमीर है। जब आप अपने पैसों से किसी की मदद करते हैं, चाहे वह किसी की पढ़ाई हो, किसी की मुश्किल आसान करना हो या किसी की उम्मीदों को ताकत देना हो, तो वह पैसा आपके पास दुगना होकर लौटता है। यह दुनिया का नियम है। प्रैक्टिकल टिप, अपनी कमाई का 1% हर महीने किसी अच्छे काम में लगाएं। किसी ज़रूरतमंद की छोटी सी मदद करें। अपने आसपास के लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में बताएं। 11 डर को जीतें, रिस्क को समझें। पैसों को लेकर डरना नहीं चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि निवेश करना रिस्क है। हाँ, रिस्क है, लेकिन रिस्क से भागना समाधान नहीं। रिस्क को समझना और उसे मैनेज करना ही असली समझदारी है। ग्रांट कहते हैं, अगर तुम सिर्फ डर की वजह से कभी निवेश नहीं करते तो तुम्हारा पैसा वहीं पड़ा पड़ा कमजोर होता जाएगा। छोटे छोटे कदमों से शुरू करें। R500 से SIP शुरू करें, ऑनलाइन रिसर्च करें और धीरे धीरे अपने निवेश को बढ़ाएं। प्रैक्टिकल टिप, एक छोटा निवेश शुरू करें, जैसे R500 का SIP। हर महीने फाइनेंशियल न्यूज़ पढ़ें, अपने डर को लिखें और उसे चैलेंज करने का एक कदम उठाएं। 12 अमीरी का असली मतलब। अमीरी का मतलब सिर्फ ज़्यादा चीज़ें खरीदना नहीं। असली अमीरी तब आती है जब आपके पास ये आज़ादी हो कि आपको कोई ऐसी चीज़ ना करनी पड़े जो आपको पसंद नहीं। अमीरी का असली मतलब है विकल्प होना। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप यह चुन सकते हैं कि किस तरह की नौकरी करनी है, कहाँ रहना है और किस तरह की ज़िंदगी जीनी है। प्रैक्टिकल टिप, अपने सपनों की लिस्ट बनाएं और देखें कि उन्हें पूरा करने के लिए कितने पैसे चाहिए। हर महीने अपने गोल्स को रिव्यू करें। अपने फैसलों को अपनी ज़रूरतों और सपनों के आधार पर लें, न कि दूसरों की तुलना में। 13 कंपाउंडिंग की ताकत। पैसा समय के साथ बढ़ता है और यही कंपाउंडिंग की ताकत है। अगर आप 25 की उम्र में हर महीने R5000 निवेश शुरू करते हैं और 10% सालाना रिटर्न मिलता है
तो 60 की उम्र तक आपके पास 2 करोड़ से ज्यादा हो सकते हैं। ये कोई जादू नहीं बल्कि समय और अनुशासन का कमाल है। प्रैक्टिकल टिप, आज से एक छोटा SIP शुरू करें। अपने निवेश को हर साल 5-10% बढ़ाने की कोशिश करें। कंपाउंडिंग के बारे में और पढ़ें, जैसे द कंपाउंड इफेक्ट किताब। 14 अनुशासन, असली कुंजी। पैसा कमाना आसान है लेकिन पैसा रखना मुश्किल, और पैसा रखना मुश्किल है क्योंकि अनुशासन हर किसी के पास नहीं होता। अनुशासन का मतलब है कि आप हर दिन छोटे छोटे कदम उठाएं। यह मत सोचें कि एक ही बार में सब कुछ बदल जाएगा। यह सोचें कि आज मैंने अपनी कमाई का 10% बचाया तो कल मैं 15% बचा सकता हूं। प्रैक्टिकल टिप, अपने खर्चों का हिसाब रखने के लिए एक डायरी बनाएं। हर दिन 5 मिनट अपने फाइनेंशियल गोल्स पर सोचें। एक बेकार खर्च को रोकें और उस पैसे को बचत में डालें। 15 दूसरों से तुलना बंद करें। पैसों को लेकर सबसे बड़ी गलती है दूसरों से तुलना करना। हर इंसान की स्थिति, जिम्मेदारियां और सपने अलग हैं। अगर आप अपनी जिंदगी को दूसरों की जिंदगी से तोलने लगेंगे तो आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे। अपनी प्रगति पर ध्यान दें, अपने कल से बेहतर बने। प्रैक्टिकल टिप, अपनी कमाई और खर्च की तुलना सिर्फ अपने पिछले साल से करें। सोशल मीडिया पर दूसरों की लग्जरी लाइफ देखकर खर्च ना करें। अपने गोल्स को प्राथमिकता दें, न कि दूसरों की तारीफ। 16 पैसा और खुशी। पैसा खुशी नहीं खरीद सकता लेकिन यह आपको विकल्प देता है। यह आपको वह सुकून देता है कि आप अपने फैसले अपनी मर्जी से ले सकते हैं। ग्रांट कहते हैं, पैसा एक साधन है, साध्य नहीं। अगर आप अपने पैसों को सिर्फ दिखावे में खर्च करते हैं तो वह कभी संतुष्टि नहीं देगा, लेकिन अगर आप उसे अपने सपनों, अपने परिवार की सुरक्षा या दूसरों की मदद में लगाते हैं तो वह आपको गहरी खुशी देगा। प्रैक्टिकल टिप, हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा अपनी खुशी के लिए रखें। अपने पैसों से किसी की छोटी सी मदद करें। अपने सपनों को प्राथमिकता दें, न कि सामाजिक दबाव को। 17 सीखते रहें। पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि समझ से आता है। आर्थिक ज्ञान कोई एक बार सीखा जाने वाला विषय नहीं, यह लगातार सीखने की चीज है। जैसे जैसे समय बदलता है, निवेश के तरीके, खर्च करने के तरीके और पैसों की कीमत बदलती है। अगर आप अपनी जानकारी को नहीं बढ़ाते तो आप पीछे रह जाएंगे। प्रैक्टिकल टिप, हर हफ्ते एक फाइनेंशियल आर्टिकल पढ़ें। यूट्यूब पर फाइनेंशियल एजुकेशन चैनल्स फॉलो करें। अपने निवेश की रणनीति को हर 6 महीने में रिव्यू करें। 18 धैर्य, अमीरी की कुंजी। पैसों को लेकर सबसे जरूरी चीज है धैर्य। बहुत लोग चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी हो जाए, लेकिन असली अमीरी धीरे धीरे बनती है। यह बीज बोने जैसा है। आप बीज बोते हैं, पानी देते हैं और इंतजार करते हैं। धीरे धीरे वह बीज पेड़ बनता है। प्रैक्टिकल टिप, अपने निवेश को समय दें, जल्दबाजी न करें। हर महीने अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें। छोटे छोटे गोल्स सेट करें और उन्हें पूरा करें। 19 पैसा और आत्मविश्वास। जब आप अपने पैसों पर कंट्रोल रखते हैं तो आपकी जिंदगी में एक अलग आत्मविश्वास आता है। यह आत्मविश्वास इस बात से आता है कि आप किसी के भरोसे नहीं बल्कि अपनी मेहनत और समझदारी पर जी रहे हैं। ग्रांट कहते हैं, पैसा सिर्फ जेब भरने का साधन नहीं, यह आत्मसम्मान बनाने का तरीका है। प्रैक्टिकल टिप, अपने फाइनेंशियल गोल्स को लिखें और उन्हें रोज देखें। हर महीने एक नया स्किल सीखें जो आपकी कमाई बढ़ा सके। अपने फैसलों पर भरोसा रखें। 20 निष्कर्ष, आजादी की शुरुआत। पैसा एक साधन है, मंजिल नहीं। यह आपके सपनों को सच करने का जरिया है, आपकी जिंदगी को सुकून देने का तरीका है। ग्रांट सेबेटियर की कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी चाहे कितने कम पैसे से शुरू करे, समझदारी और अनुशासन से फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकता है। यह सफर आसान नहीं लेकिन फायदेमंद जरूर है। हर छोटा कदम, चाहे वह R100 की बचत हो, एक नया स्किल सीखना हो या एक बेकार खर्च को रोकना हो, आपको आपके सपनों के करीब ले जाता है। तो आज से शुरू करें। अपने पैसों को समझें, उन्हें दिशा दें और उन्हें अपने लिए काम करने दें। प्रैक्टिकल टिप, आज एक छोटा कदम उठाएं, RS100 बचाएं या एक फाइनेंशियल आर्टिकल पढ़ें। अपने खर्चों को ट्रैक करें और एक बेकार खर्च को रोकें। अपने सपनों की लिस्ट बनाएं और उनके लिए बचत शुरू करें। अंतिम शब्द दोस्तों, अगर आपको यह स्क्रिप्ट पसंद आई हो और इसने आपकी सोच में एक नई ऊर्जा जगाई हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी अपने पैसे और जिंदगी को नई दिशा दे सकें। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि आने वाले समय में ऐसी और बेहतरीन किताबों की समरी आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से हमें और ज्यादा प्रेरणा मिलती है कि हम आपके लिए नई नई किताबें और ज्ञान लेकर आए। धन्यवाद।